हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही थी, उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट, बैठकीकरण बोलते हैं जिसको। ठीक है जी। तो सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर हमारी 4 क्लास तो हो चुकी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक से शुरू करा था हमने और थोड़ा टफ लेवल की तरफ जा रहे हैं। आज हम लोग और थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है जी। और आज के जो क्वेश्चन होंगे लगभग ये आपके ऐसे होंगे कि इससे टफ हो नहीं पाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है जी। नहीं सा आएगा आपका आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम हो आपका, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो। ठीक है जी। रेलवे का आपका एनटीपीसी, एएलपी या फिर कोई सा भी एग्जाम हो आपका, ग्रुप डी, बैंक पीओ क्लर्क, सब में काम आने वाली है रीजनिंग। सीटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका। तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े। क्लास 19वीं है हमारी रीजनिंग की, ये हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं। हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगा। इंफॉर्मेशन का क्या करूंगा, कलेक्शन करूंगा। फिर उससे हम लोग डायग्राम बना लेंगे। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया जो आपने नहीं किया। पहले हमने किया था एक ही पंक्ति की बात, इस बार ये क्वेश्चन दो पंक्ति का है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 10 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 व्यक्ति है तथा अगल बगल बैठे व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। ठीक है जी। दो पंक्ति है, पंक्ति 1 में एफ, जी, एच, आई तथा जे बैठे हैं। आवश्यक नहीं है इसी क्रम में है। ठीक है जी। सीरियल से होंगे ये जरूरी नहीं है। और पंक्ति 2 में ए बी सी डी है। जो पंक्ति 1 के आदमी है उसमें लिखा हुआ है मुख उत्तर की ओर है। भाई चलते हैं, हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पंक्ति 1। पंक्ति 1 में कौन होगा, पंक्ति 1 के अंदर होगा आपका 1, एफ जी एच आई, एफ जी एच आई जे। और मुख कहाँ दिया उनका, उत्तर की ओर। उत्तर कहाँ है, ऊपर है ना, ये नॉर्थ है। पंक्ति 2, पंक्ति 2 भी दी इसके अंदर। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही करेंगे हम लोग। देखो एग्जाम के अंदर क्या होगा, ये सब चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन वहां दिया हुआ होगा। फिर हम शॉर्टकट करेंगे, लेकिन तरीका क्या होगा करने का, ये आपको, ये आप यहाँ पे देख लेना। फिर ये चीजें तो आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी एफ से जे तक। पंक्ति 2 में दे दिया ए बी सी डी ई, ये 5 व्यक्ति एक पंक्ति में और 5 है दूसरी में। इनका मुख किधर है, इनका है दक्षिण की तरफ, इनके साउथ। ठीक है जी। इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर। तो ये है आपका। अब इन्हीं को हमें बैठाना। चलते हैं हम लोग। और क्या इतनी इंफॉर्मेशन दी क्वेश्चन के अंदर, ये लिखा हुआ है ए बी सी डी बैठे हैं, ये तो हो गया। तथा उनमें से सभी के मुख दक्षिण की ओर है, ये भी हो गया। अतः दी गई व्यवस्था के अनुसार एक पंक्ति का एक सदस्य दूसरे पंक्ति के किसी सदस्य के ठीक सामने बैठा है। भाई ये जो सारे हैं ये आमने सामने हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सामने बैठा है, ये तो हो गया, आमने सामने हो गया। उसके बाद है ए के ठीक बाएं ई बैठा है। भाई ए के ठीक बाएं यानी कि ये आपका ए होगा, इसके बाएं किधर होगा। भाई हम लोग अगर दक्षिण की बात करेंगे, देखो पहले यहाँ पे लिख लो ऐसा करके, ए के बिल्कुल लेफ्ट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। ए के बिल्कुल लेफ्ट में कौन होगा, ए के ठीक लेफ्ट में कौन दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ई दिया हुआ, ई बैठा है ए के ठीक लेफ्ट में। ठीक है जी। ये होगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ए के ठीक लेफ्ट में तो हो गया ई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, ई तथा डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, ई के और डी के बीच में कितने व्यक्ति, 2। ये चेंज हो सकते हैं, ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट है आपकी न तो ई और न ही एच पंक्ति के दाएं छोर पर है। कौन से छोर पर, दाएं छोर की बात करी। ठीक है जी। न तो ई और न ही एच पंक्ति के, नहीं दाएं नहीं, इसमें लिखा हुआ किसी भी छोर पर, मतलब कोई से भी छोर बनी है ई और एच। यहाँ पे लिख लेते हैं हम ई और एच। ये दोनों क्या होंगे, ये भी और ये भी, ये दोनों क्रॉस होंगे। किसके लिए क्रॉस होंगे, छोर के लिए।
छोर पर, ये शॉर्ट में है, बस इससे ही समझ जाना, छोर पर नहीं, इसलिए क्रॉस है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, डी के निकटतम पड़ोसी का मुख जे की ओर है। भाई जो जैसे मान लो ये है क्या डी, इसके जो बिल्कुल बगल में होगा उसका मुख किसकी तरफ होगा, जे की तरफ होगा। यानी कि ये वाली चीज आपकी यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, ऐसे ही इसका है मामला, इसके रेफरेंस में ही आएगा। लेकिन ये क्या होगा, ये होंगे आमने सामने, ये लिखा हुआ है निकटतम, बिल्कुल एकदम बगल वाला। अब क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, जिस व्यक्ति का मुख सी की ओर है वह एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है। भाई कोई भी व्यक्ति है जिसका मुख किसकी ओर है, सी की ओर है। जिस व्यक्ति का मुख सी की ओर है वह क्या है, जिस व्यक्ति का मुख सी की ओर है वह एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, ये लिखा हुआ। भाई सी की ओर किसी का मुख होगा, वो क्या है, मान लो ये है, तो क्या लिखा हुआ, एफ के दाएं, एफ के राइट में दूसरे स्थान पर, ये है। भाई एक इन्फॉर्मेशन ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, ठीक है जी। और आपका क्या लिखा हुआ, और आपका लिखा हुआ है एच तथा आई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। एच और आई क्या है, निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, एच और आई क्या है, निकटतम पड़ोसी है। और एच एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच और एफ कभी भी क्या होगा, साथ साथ नहीं आएंगे, ना एच आएगा ना एफ आएगा। ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। एक बार और ये इंफॉर्मेशन को हम लोग देख लेते हैं जहां से शुरू है। ए के ठीक बाएं क्या है, तो ये ए है, इसके ठीक लेफ्ट में कौन होगा, ई होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ, ई तथा डी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, ये भी हो गया। फिर क्या लिखा हुआ, न तो ई और न ही एच पंक्ति के छोर पर बैठा है, ई एच में से कोई सा भी छोर पर नहीं है। उसके बाद डी के निकटतम पड़ोसी का मुख जे की ओर है, डी के जो निकटतम पड़ोसी का मुख है वो किसकी तरफ है, जे की तरफ है। उसके बाद जिस व्यक्ति का मुख सी की ओर है वह एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। भाई सी की ओर जिसका मुख है एफ के दाएं होगा दूसरे स्थान पर। उसके बाद क्या लिखा हुआ, एच तथा आई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, एच और आई पड़ोसी हो गए, और एच एफ क्या है, निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन है इतनी, ये हमने लिख ली। अब डायग्राम कैसे बनेगा, ये तो थी इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग लेते हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन के अंदर। कैसे होगा देखो, पक्की बनाएंगे। भाई ये लिखा हुआ पक्ति टू का मुंह साउथ की तरफ है, यानी कि यहाँ पर बना लो आप पहले पक्ति, कौन सी बना लो, यहाँ पर बना लो 2 और यहाँ पर बना लो 1। वजह क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों नहीं बना रहे। 1 नीचे बनेगी और 2 बनेगी ऊपर, इसलिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इनका मुंह साउथ की तरफ है, यानी कि ये नीचे को हो जाएगा और ये ऊपर का, तो आमना सामना आ जाएंगे। भाई ये कितने व्यक्ति, 5, यही तो है 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी कितने होंगे, 5, 1 2 3। भाई आमना सामना बनाने पड़ेगा ना हमें। यहाँ पर बनाएंगे हम लोग आमना सामने। तो इसमें क्या लिखा हुआ था, पक्तिवन कौन सी थी, इनका मुख किसकी तरफ था, नॉर्थ की तरफ, यानी कि ये ऐसे होंगे और इनका मुख साउथ की तरफ है। अब ये होंगे आमने सामने, ठीक है जी। आमने सामने होने के बाद अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ भाई छोर पर कौन नहीं होने का, ई और एच। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। भाई पक्ति 2 में कौन कौन आएगा, ए बी सी डी ई, तो यहाँ से ई आएगा, तो ई कहाँ होगा, ई एक तो यहाँ नहीं आने का और ई आपका यहाँ नहीं आने का। ऐसे ही एच का होगा, एच आपका यहाँ नहीं आएगा और एच आपका यहाँ भी नहीं आएगा। ये कन्फर्म हो गया हमारा। फिर चलते हैं हम लोग, अगर ई नहीं आने का यहाँ पे कोई से भी छोर पे, और एच के साथ में क्या नहीं आने का, एफ नहीं आने का, इसे छोड़ दो भी। भाई ये इन्फॉर्मेशन हमने नोट कर ली, इसको कर देते हैं हम लोग कट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है,
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है, जो हम लोग शुरू करेंगे कैसे करेंगे, जिसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल पता है, हम उसी से क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। भाई डी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास दो तरह की है। एक तो ई के और डी के बीच में क्या है, दो जने हैं, और एक लिखा हुआ है कि डी के जो एकदम निकट होगा वो जे की तरफ क्या होगा, मुख होगा। अब ई के और डी के बीच में दो जने लेने हमें। ई हमें पता चल गया, ई हमारा कोई से भी छोर पर नहीं आने का, तो ई कहाँ आएगा आपका, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। यानी कि ई की दो स्थिति है, या तो ई आपका यहाँ आ सकता है, तो बीच में दो जने। ये इसके लिए हमें एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा। कैसे, ये बनेगा हमारा यहाँ पे। दो डायग्राम से क्या फायदा होगा, दूसरे में क्या करेंगे, हम ई को रख देंगे भाई किनारों पर, तो बैठने का नहीं। यहाँ इसलिए बैठेगा क्योंकि ई के और डी के बीच में दो जने बताए, तो या तो डी आपका यहाँ आएगा, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो डी आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग। अब ये क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, डी के जो निकटतम पड़ोसी है उसका मुख किसकी तरफ है, जे की तरफ है। यानी कि डी के निकटतम ये वाला है, इसका मुख किसकी तरफ होगा, जे की तरफ। यानी कि यहाँ क्या आएगा आपका, जे आएगा। डी के निकटतम ये होगा, यहाँ क्या आएगा, जे आएगा। ठीक है जी भाई, ये इन एरो से क्या होगा, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ये आपको एरो से देखना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। ये इन्फॉर्मेशन हो गई, इसको कट कर दो। ठीक है जी, ये वाली इन्फॉर्मेशन हो गई, इसको कट कर दो। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास, नेक्स्ट ये है एच और आई क्या आएंगे, साथ साथ में आएंगे। एच और आई साथ साथ में आएंगे। यानी कि अगर यहाँ पे तो एच आएगा नहीं, तो एच की कंडीशन या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, लेकिन इसके साथ में आई आएगा। एच एच क्या होगा, एच यहाँ नहीं आने का, यहाँ नहीं आने का, तो एच और आई कहाँ आएंगे, नहीं आएंगे। भाई यहाँ से तो फिक्स ये है कि एच और आई कहाँ आएंगे। अच्छा यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि ये वो तो है नहीं इसमें कि कौन सी तरफ आएगा एच, और एफ के साथ नहीं आएगा। अच्छा ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये सी वाली। अब देखो एफ कहाँ पे आएगा, एफ के राइट में दूसरे नंबर पे जो आएगा वो सी के सामने आएगा। देखो एफ के राइट में लेंगे हम लोग, एफ कौन सी लाइन में आएगा, एफ आएगा पंक्ति 1 में। पंक्ति 1 कौन सी है हमारी, ये वाली। यहाँ पे मान लो एफ हमने ले लिया यहाँ, तो क्या कहा, इसके राइट में दूसरा। भाई एफ को हमें लेना पड़ेगा यहाँ से, तो इसके राइट में दूसरा होगा ये पहला, और ये क्या होगा, दूसरा होगा। इसके राइट में दूसरा, उसके सामने क्या आएगा आपका, सी आएगा। ये यहाँ पर आएगा। भाई यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से दूसरा क्या होगा, इसके सामने सी आएगा नहीं, यहाँ पहले डी बैठा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एफ के राइट में दूसरा। भाई अगर मैं एफ को यहाँ रख दिया, तो इसके राइट में दूसरा यहाँ आएगा सी। अगर हम एफ को रखते हैं यहाँ, तो इसके राइट में पहला दूसरा। यहाँ दो कंडीशन है एफ की, चलो दो कंडीशन पे ही रखते हैं। एक कंडीशन तो क्या हो गई, एफ की हो गई ये वाली, ये पर यहाँ है, तो इसके राइट में दूसरा कौन सा होगा, सी यहाँ होगा। इसे भी ऐसे बना लो। दूसरी कंडीशन क्या होगी, एफ कहाँ होगा, एफ आपका यहाँ होगा, सॉरी यहाँ पर होगा एफ, इसे ऐसे चकोर ब्लॉक में। इसके राइट में दूसरा, पहला दूसरा, और यहाँ पर होगा क्या, सी। ठीक है जी, ये दो कंडीशन है एफ के लिए इसके अंदर, और यहाँ पे एक ही है, यहाँ और कहीं आएगा नहीं। एफ यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 ये यहाँ पर आओगे तो 1 2 ये नहीं आएगा। एफ यहाँ आएगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ एफ की यहाँ पे भी कंडीशन है, लिख लो। अगर एफ यहाँ आ गया तो पहला दूसरा, इसके सामने सी आएगा यहाँ पे। अब ये डबल डबल कंडीशन बन गई है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, क्वेश्चन के अंदर बोला है कि एफ और एच क्या होगा, एक साथ में नहीं आने के। एफ और एच अगर साथ में नहीं आने के, भाई यहाँ पे तो एच आएगा नहीं, एच के साथ में जहां भी आएगा आई आएगा, यानी कि एच और आई आएंगे साथ में। अब यहाँ पे एच और आई की कंडीशन क्या है, एच और आई की कंडीशन ये है कि भाई एच यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि एफ के साथ क्या कर दिया, मना कर दिया, ये नहीं आएगा। तो एच की जगह यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एच इस केस में। ठीक है जी, इस केस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एफ आने का ही, क्यों नहीं आने का, ये इसको हटा दो। ये इसलिए नहीं आने का क्योंकि आई और एच एक साथ लेने हमने। अगर ये बीच में आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा।
ये अभी तक हमारा डायग्राम बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। अब यहाँ इस केस में देख लो, एच और आई हमें साथ में रखने, तो एच और आई अगर हम इस केस में लेंगे तो भी हम साथ में रख सके, इसमें तो रख सकते हैं। इसमें तो कई सारे केस बन गए, क्योंकि भाई एच यहाँ तो आएगा नहीं, या तो आपका आई कहाँ आएगा, आई आपका यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा चकोर ग्रुप में रखना, क्योंकि इसके रेफरेंस में आएंगे एफ के। अगर एफ आपका यहाँ है तो एच और आई इसमें से कहीं भी आ सकता है, अभी तो ये कंडीशन है। अब हम लोगों के पास और क्या इन्फॉर्मेशन बची हुई है, ये बची हुई है ए की। ए के एकदम लेफ्ट में कौन आएगा, ई आएगा, ये भी एक कंडीशन है। ए के एकदम लेफ्ट में कौन आएगा, ई आएगा। अब इसका लेफ्ट कहाँ है भाई, किसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट कहाँ पे है, ए का। ए ऊपर की तरफ आएगा, ए के लेफ्ट की बात करी तो ए का लेफ्ट आएगा इस तरफ, ए के लेफ्ट में ई आएगा, यानी कि ये केस हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि ए और ई कहाँ आएंगे साथ में, नहीं ये सही है, ये यहाँ पर आ जाएगा। भाई ए और ई एक साथ में आएगा तो ए के एकदम लेफ्ट में क्या आएगा, ई आएगा, ये आ गया यहाँ पर। तो ए और बचा क्या, बी, ये बी यहाँ आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ पर आ जाएगा, जी एच। ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक है जी, ये आपका सोल्व हो गया डायग्राम। इसी को आप लोग देखो, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें एक बार आप चेक कर सकते हो कि क्या सारे केसेस सब फॉलो हो रहे, हमारा ये डायग्राम तो हो गया भाई, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी। अब देख लो आप ये पुष्टि बन रही या नहीं बन रही। यहाँ पे देख लो, ये लिखा कोई भी छोर पे ई नहीं है, ई है किसी छोर पे, ई और एच, ना एच है ना ई है, ये भी कंडीशन। ई के और डी के बीच में दो जने, ई के और डी के बीच में दो जने, ठीक है जी। ए के लेफ्ट में एकदम ई है, ए का लेफ्ट इधर ही होगा, क्योंकि ये इधर साउथ की तरफ इनका मुंह है, तो लेफ्ट पड़ेगा इस तरफ और राइट पड़ेगा इस तरफ, ठीक है जी। अब ये लिखा डी के जो निकटतम है उसका मुख जे की तरफ है, डी के निकटतम बी है उसका मुख जे की तरफ है। एफ के राइट में, एफ का राइट इधर ही पड़ेगा, एफ के राइट में दूसरे नंबर पे जो होगा वो सी के सामने होगा, ये भी कंडीशन फॉलो, ठीक है जी। एच और एफ क्या होंगे, कभी भी साथ साथ में नहीं आएंगे, साथ में नहीं है। एच और आई एक साथ आएंगे, एच और आई कहाँ पे, ये एक साथ, ठीक है जी। तो पूरी कंडीशन फॉलो होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसके अंदर, ये दिया हुआ, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समान है, तो हमें अपना एक समूह बनाते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा एक है जो इस समूह में शामिल नहीं होता। भाई क्या है इसमें ऑप्शन, बाकी तो सारे समूह बना रहे, हमने गलत बताना इसमें गलत कौन सा है। तो जी जो है, इन्होंने सबसे पहला ऑप्शन दिया जी, जी हमारा एक शोर वाला है पॉइंट। दूसरे ऑप्शन में दिया एफ भी एक छोर पे है। तीसरा दिया ए भी एक छोर पे है, डी है, बी भी एक छोर पे है, यानी सी इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया सेंटर का। तो सी कौन से नंबर पे है, सी है चौथे नंबर पे, तो यहीं पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, यानी कि सी, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये इसमें रॉन्ग है, ये इसमें 4-5 ऑप्शन दिए ना, तो 4 ऑप्शन तो ये है कि छोर वालों का नंबर है, एक दे दिया बीच में से, तो इसका मतलब ये भी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कौन सा कथन निम्न में से कौन सा कथन जे के संबंध में सत्य है। अब जे के संबंध में बताना, जे कहाँ है, यहाँ पे है। क्या लिखा हुआ है इसमें, एफ जे का एक निकटतम पड़ोसी है, एफ जे का एकदम गलत, ठीक है जी। जे का मुख एक ही ओर है, जे का मुख, ये भी गलत। जे के ठीक बाएं आई बैठा है, ये भी गलत। सी के निकटतम पड़ोसी का मुख जे की ओर है, तो सी के निकटतम पड़ोसी का मुख जे की ओर है, ये सही है आपकी। ये 4th ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में का आंसर भी क्या होगा, 4th ऑप्शन होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति पंक्ति 1 के ठीक मध्य में बैठा है। भाई पंक्ति 1 कौन सी है, ये इसके मध्य में कौन बैठा है, एच, ठीक है जी। ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर है, भाई मध्य में तो बैठा है, इस व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा, जी, ये बैठा जी। ऑप्शन के अंदर है जी, ऑप्शन के अंदर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, ठीक है जी।
तो जी बैठा है ठीक बीच में। भाई क्या बोल रहा क्वेश्चन के अंदर, पंक्ति 1 में बीच में बैठे व्यक्ति के दाएं दूसरे नंबर पर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका मुख ई की ओर है? भाई ई की ओर किसका मुख है? ये आपके ऑप्शन है। ई की ओर किसका मुख है? ई ये रहा। किसका मुख है ई की ओर? आई का। ठीक है जी, आई का मुख है, तो ऑप्शन के अंदर है आई। ऑप्शन के अंदर पांचवें ऑप्शन के अंदर है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर क्या होगा? पांचवा ऑप्शन होगा आपका आई, आई वाला जो है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन आई की ओर मुख करने वाले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है? भाई कौन था आई की ओर मुख करने वाले व्यक्ति के, आई की ओर इसका मुख है, आई की ओर मुख करने वाले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है? भाई इसका दायां इधर को चलेगा, या साउथ की तरफ मुंह है ना, तो ए बैठा है। ए है ऑप्शन के अंदर, ए है थर्ड नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा आपका? थर्ड नंबर होगा ए। ठीक है जी, ये बोला ये क्या है? ये तो आपका दक्षिण फेस है और ये आपका उत्तर, इसलिए लेफ्ट राइट हो गया। ठीक है जी, तो आपका ये हमने आज ही क्वेश्चन दिया है, ऐसे डबल पंक्ति में आमने सामने बैठे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका मेंस का क्वेश्चन था। इससे बाहर आपका कितना भी बड़े से बड़ा एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे ही बैठाएंगे पंक्ति में। पंक्ति वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। एक कोई हम लोग लेंथी सा क्वेश्चन करेंगे वैसा सर्किल के अंदर या टेबल के चारों तरफ बैठे हुए। ठीक है जी, कोई बिल्कुल मेंस का ही कोई क्वेश्चन लेंगे टफ लेवल का, वो हम करेंगे कल। आज तो आपने ये समझ लिया, तो अगली नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। उसके बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। बस एक क्लास हो गई इसकी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तो अगर क्वेश्चन का ये समझ आया हो पैटर्न और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल है अपना इम्प्रूव नॉलेज 360, जहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट मैथ का कोर्स। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग और मैथ आता हो, तो आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बेसिक टू एडवांस सारा मिलेगा आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।